जब हम 14 विद्याओं को सीखते हैं, उन 14 विद्याओं में से कोई भी विद्या हमारी अधूरी रह जाती है और हमारा इस पंचतत्व के शरीर को, हमारे प्रभामंडल को छोड़ना पड़ जाता है। तब हमारा जो शरीर है वो किन विद्याओं के हिसाब से कैसे भटकता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। खास करके 3 विद्याओं के अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, जिसमें पहली विद्या है अघोर विद्या। अगर अघोर विद्या आप सीख रहे हैं और अघोर विद्या में आप तप के अंदर लीन हैं, किसी वजह से आपका प्रभामंडल उस शरीर से, जो पंचतत्व का शरीर है, उससे निकला हुआ है, तो आपका ये पंचतत्व का शरीर किसी वजह से नष्ट हो गया, तो आपका प्रभामंडल इस संसार के अंदर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको किसी न किसी शरीर की ज़रूरत पड़ेगी अपनी उस विद्या को पूर्ण करने के लिए। खास करके जब आपने देखा होगा कि कई लोग पागल हो जाते हैं, कई लोग ऐसे चीज़ में भ्रमित हो जाते हैं कि वो कीचड़ में पड़े रहते हैं, नंगा घूमते हैं, उनके अंदर खास करके यही प्रभामंडल होता है। दूसरी विद्या, और अगर आपके विद्याएं पूर्ण होने के कागार पर है तो आप यक्ष बन जाते हैं। यक्ष एक ऐसा जीव, ऐसा आत्म प्रभामंडल है जो कि इस संसार में हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता है, क्योंकि यक्ष का जो शरीर है वो पंचतत्वों से नहीं बना होता है। वैसी जो अघोर विद्या नारियां सीखती हैं, अगर उन नारियों का किसी वजह से पंचतत्व का शरीर नष्ट हो जाता है तो वो बनती हैं योगनियाएं। अब बात करते हैं दूसरी विद्या। दूसरी विद्या जो है वो है सांबर विद्या। सांबर विद्या के अंदर ज़्यादातर जो प्रभामंडल अगर किसी वजह से उनका शरीर नष्ट हो जाता है और वो इस संसार में रह जाते हैं, तो उनका जो प्रभामंडल है वो ज़्यादातर, जो आपने देखा होगा कि कई पागल हो जाते हैं और नंगा घूमने लग जाते हैं, कीचड़ में रहने लग जाते हैं, या गंदी उंदी जो भी चीज़ें हैं उनको खाने लग जाते हैं, तो वही वो प्रभामंडल होता है। वही प्रभामंडल खास करके जो लोग ये सोचते हैं कि इन पर भूत चढ़ गया, प्रेत चढ़ गया, या कोई भी ऐसी आत्मा चढ़ गई है, ये होता है सांबर विद्या वालों के जो प्रभामंडल रह जाता है, उनका जो प्रकोप होता है वो ये होता है। दोस्तों, तीसरी विद्या जो होती है वो होती है मारण विद्या। मारण विद्या से लोग अजीब सा एक वो ढूंढ लेते हैं कि मारण विद्या का मतलब होता है मारना, मगर ऐसा नहीं है। मारण विद्या का मतलब होता है मरने पर विजय प्राप्त करना। यानी कि अगर आपकी मृत्यु है तो आपको इच्छा मृत्यु पाने के लिए मारण विद्याओं का प्रयोग, मारण विद्या सीखनी पड़ेगी। जैसे कि आपने पितामह भीष्म को सुना होगा और भी कई लोगों को सुना होगा कि मारण विद्या सीखने के बाद उनकी इच्छा मृत्यु हो जाती है, कि जब तक वो नहीं चाहते हैं तब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है। आपने सुना होगा कि कई तपस्वी कई सालों से तपस्या कर रहे हैं और आज भी तपस्या में बैठे हुए हैं, वो यही मारण विद्या के द्वारा अपने पंचतत्व शरीर को बनाए रखते हैं। दोस्तों, ये 3 विद्याएं हैं जिनमें अगर किसी वजह से हमारा प्रभामंडल इस धरती पर रह जाता है तो वो इंसान को कभी भी, जब कोई भी विद्या सीखता है तो उनको दिखाई देने लग जाता है। दोस्तों, ये मैंने आपके साथ कर दी भूत और प्रेत की बात। उसके अलावा संसार में जो भी, अगर आपको ये बोलता कोई कि मैंने भूत देखा है या मैंने प्रेत देखा हुआ है, या उसके अंदर प्रेत आत्मा चले गई थी, या उसके अंदर भूत आत्मा चले गई थी, ये सब चीज ढोंग है। ये मैं आपको, अगर कोई लिख करके लेना चाहता है तो मैं लिख करके भी दे सकता हूं कि ये सारे ढोंग हैं, क्योंकि ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो मैंने आपको बताया वही सत्य है। अब दोस्तों,
दूसरी बात, मैं आजकल आप लोगों को जिन पाठों को डाल रहा हूं, उन पाठों को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी लग जाएगी। धन्यवाद।